बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्नाधाम की जय। सर्व सुंदर समाध की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ने छुड़ायो खिन, लाख तले लालिया मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बात। पलल वालू निर्धुने प्रेम मेरे जीव के जीवन। श्री मोहम्मद चाहे चरण को, कर मन शावाचा कर मन। आयो बैठो मेरे संगो, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्राणादार सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम के से कोमल कोमल चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपने भोलवने की शोभा की तरफ। अपने रंग महल की शोभा को देखते हुए हम कहाँ पर आ गए हैं? दूसरी भूमि। तो जैसी शोभा हमने पहली भूमि पर देखी थी, वैसी ही शोभा हमारे जो रंग महल है। रंग महल हमारा कितना है? ये 9 भूमि और 10वीं इसके ऊपर आकाशी। तो जैसी शोभा हमने नीचे देखी थी, वैसी ही शोभा इन पर हर भूमि पर है। लेकिन जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो अंतर इसमें दिखाया जा रहा है कि प्रथम भूमि की जो हवेली है उसमें क्या है? मूल मिलावे की है और रसोई की हवेली। अब दूसरी भूमि पर जो शोभा आती है वो किसकी आती है? हमारे गुलवन। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी हम देख सकते हैं, हमें यहाँ नजर आ रहा है ये हमारा रंग महल। तो इस रंग महल पर हमने इसी दरवाजे के अंदर से जाकर फिर रसोई की हवेली के अंदर से प्रवेश करके हम यहाँ इस झरोखे पर आए। यहाँ की शोभा को हमने देखा। इसको और जूम करते हैं। यहाँ की शोभा को हमने देखा। ठीक है, ये 9 मेहराबे हैं, मध्य में झरोका और 2 मंदिर दरवाजे दाएं। फिर यहाँ झरोके से हम यहाँ की शोभा भी देख सकते हैं, इन झरोकों की शोभा भी देख सकते हैं, और दूसरे भूमि पर जो झरोके आए हैं इनकी शोभा को भी हम निहार सकते हैं। तो अगर सुंदर साथ जी परिक्रमा करनी होती तो हमने देखा कि हमारी प्रथम जो है, तो एक सीढ़ी हम नीचे उतरकर अपनी ये एक मंदिर की जो हमारी परिक्रमा की जगह आई है, हम यहाँ से घूमते घूमते इधर परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे उत्तर की दिशा में हो चाहे दक्षिण की दिशा। अब हमने कल शोभा को भी समझा कि अगर हम यहाँ से दूसरी भूमि से आते हैं, ये जो हमारे मंदिर हैं, दरवाजे हैं, इनसे हम बाहर निकल सकते हैं इन चबूतरों पर, जिसको झरोके का आकर वर्णन किया गया। तो इन झरोकों से आकर भी, यहाँ से इन झरोकों से आकर और यहाँ से हम जब इस छज्जे पर उतरे, तो ये छज्जा दूसरी भूमि का कितना बताया? 33 हाथ का चौड़ा। ये 100 हाथ का है, तो ये 33 हाथ का है। अब जैसे जैसे यहाँ पर बुर्ज आएगा 25 मंदिर की दूरी पर, तो ये छज्जा भी बाहर की तरफ को निकल जाएगा, ऐसे घूमकर फिर इधर को निकल जाएगा। तो यहाँ से सुंदर साथ जी हम इन्हीं झरोकों से हम यहाँ 3 सीढ़ी नीचे उतरकर इस हमारी जो छज्जा आया है इसकी शोभा को, यहाँ को देखते हुए, इन मंदिरों की शोभा को देखते हुए हम यहाँ पर, ये हमारा कौन सा है? ईशान कोण का 16 हाथ का चहबच्चा, जो पहले वर्णन किया था। तो अब यहाँ से हमारी कौन सी दिशा शुरू हो जाती है? ये उत्तर दिशा शुरू हो जाती है यहाँ। तो यहाँ से देख सकते हैं हम सुंदर साथ जी, यहाँ तक हमारा क्या है? ये लाल चबूतरा, यहाँ से और इधर तक
क्योंकि जो हमारा रंग महल है उसकी शोभा को हमने पहले भी बताया कि किस तरह से वह शोभा है हमारी। हम इसको देख सकते हैं, यहाँ से और यहाँ तक हमारा ताड़वन आता है। इसी दिशा में हमारे 50 हांस होते हैं, जिस 50 हांस में से 40 हांस में तो हमारा लाल चबूतरा आ जाता है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर सिंहासन भी नजर आ रहा है राज्य महाराज जी का, और यहाँ से हमारा ये ताड़वन शुरू हो जाता है। तो ताड़वन के यहाँ पर हमारी खड़ोखली आती है एक बगीचे, तो उस खड़ोखली के सामने ही हमारा क्या बनता है, भुलवनी के मंदिर पर। अगर सीधा हिसाब देखना है तो हम यहाँ से जब चलेंगे, इस चह बच्चे से यहाँ चलेंगे तो हमें 190 मंदिर चलना, क्योंकि 110 तो इधर छोड़ने, यहाँ से लेकर लाल चबूतरे से लेकर और हमारे इस चह बच्चे तक ताड़वन की सीमा आती है। तो ताड़वन कितने मंदिर में है हमारा, 300 मंदिर की जगह में। तो जब 300 मंदिर की जगह में, तो 110 में तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये जो कल दिखाया था दूसरे नक्शे से भी ले लेंगे हम, इसको देख सकते हैं यहाँ पर सुंदर साथ जी। यहाँ की शोभा को मैं दूसरे नक्शे से दिखा रही हूँ, ध्यान रखना। यहाँ से हम 190 मंदिर चलेंगे तो भुलवनी के मंदिरों में हम प्रवेश कर सकते हैं। चाहे बाहर से इस छज्जे से चले जाइए, चाहे अंदर जो मंदिर आते हैं मंदिरों की गली से भी हम निकल सकते हैं। यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी शोभा, ये हमारा ताड़वन है, ठीक है। ताड़वन का एक बगीचा छोड़कर जो दूसरा बगीचा आता है, तो दूसरे बगीचे के भी 10 मंदिर छोड़ते हैं यहाँ, और ये हमारी 30 मंदिर की लंबी चौड़ी क्या है, खड़ोखली है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारे जो 110 मंदिर आते हैं, तो इन 110 मंदिर के सामने हमारा क्या पड़ते हैं, ये भुलवनी के मंदिर पड़ते हैं, जिनकी कितनी बताई थी हमने, 110 मंदिर की 110 हार। तो सुंदर साथ जी हम जब यहाँ से चलते हैं, देखिए आने का रास्ता देखिए, अभी जो हमने बताया है ये कौन सी हमारी, जो हमने अभी देखा यहाँ पर इस नक्शे के माध्यम से हमने अभी देखा है ना, यहाँ देखिए, ये हमने देखे मंदिर है, मंदिरों से बाहर से हम निकले। अगर चाहे तो हम मंदिर के अंदर जो गली आई है उन गलियों से भी हम यहाँ पर निकलकर भुलवनी के मंदिरों में आ सकते हैं। तो वही शोभा यहाँ पर दर्शाई जा रही है। इसको देख से कैसे है, यहाँ पर ये हमारे यही बाहर के 6000 मंदिर हैं, फिर गली है, फिर दूसरी हार 6000 मंदिरों की, फिर 2 गलियां जिसको त्रिपोलिया कहा। तो चाहे तो इनसे आ जाइए, चाहे इन हवेलियों से आ जाइए। तो यहाँ से हम जब चलते हैं ईशान कोण के चह बच्चे से, तो हम 190 मंदिर चलते हैं, तो यहाँ से हमें ये भुलवनी के मंदिर नजर आते हैं। तो अब सुंदर साथ जी इन मंदिरों की हम शोभा को देखते हैं। ये मंदिर जो महाराज जी ने वर्णन किए हैं ये कैसे कैसे हैं, इसकी शोभा को एक बार और इससे देखिए। इसी से देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ कल हमने बताया था कि किस तरह से यहाँ पर क्या है, हमारे ये भुलवनी के मंदिर आते हैं, तो किस तरह से ये शोभायमान है, इसकी शोभा को थोड़ा निभाते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ से क्या होती है, ये दिखा रखा है कि हमारी नीचे की जो 4 हवेली कौन सी है, हमारी ये चकोर हवेली। तो इन चकोर हवेलियों की यहाँ तो हमारी कौन सी आ गई है, खड़ोखली की सीमा, ये मानकर चलिए ये उत्तर दिशा है। तो उत्तर दिशा के यहाँ पर हमारी ये हवेलियां क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो जिसकी जगह पर हमारा क्या आएगा, ये भुलवनी के मंदिर। ये देखिए यहाँ पर नजर आ रही है हवेली 4, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए गोल हवेलियों का फिराव आएगा, 4 हवेलियां। पहले ध्यान देकर जाइए, जब हमने प्रथम भौम की शोभा का वर्णन किया था तो 4 चकोर 4 गोल 4 चकोर 4 गोल, इस तरह से हमारी 36 हार हवेलियां की आई थी। तो यहाँ ये प्रथम ही हवेली है परिक्रमा रोष और इन 6000 मंदिरों से बिल्कुल लगते हुए।
तो ये चार यहाँ देख सकते हैं कि जैसे चार हवेलियां ये हैं यहाँ पर चौकोर, ऐसी ही ये इन चार हवेलियों की जगह है। फिर जो पहला फिरावा चौकोर का पूरा होता है तो ये गोल वाली हवेली नजर आती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये गोल हवेलियां हैं चार। तो ऐसे भी ये जगह चार मंदिरों की है, और ऐसे देखे तो भी चार मंदिरों की ही जगह ली। इस तरह से इधर से भी देख सकते हैं चार मंदिर, चार हवेलियों की ही जगह। तो ये हमारी 16 हवेलियों की जगह पर हमारे ये भुलवनी के मंदिर बने हुए। तो ये कल हमने पहले भी बताया सुंदर शाह जी, एक बार फिर रिपीट करते हैं। कितनी जगह दी हुई है इसने यहाँ से, ये देखिए यहाँ से एक हवेली, तो ये 23 मंदिर की हमारी प्रथम हवेली थी, तो 23 की ये होगी, 23 की है, 23 की है, 23 की। तो कितनी जगह हो गई हमारी इन हवेलियों की? 96 मंदिर। ठीक है, अब हम देखते हैं गली। इसकी जगह यहाँ पर देखिए बहुत बारीकी से, 3 गली ये, 3 गली ये, 3 गली, तो कितनी हो गई? 12 गलियां। तो अब हम देखें यहाँ पर, अगर देखें जो 92 तो हमारी ये हो गई, और 9 इसमें और जोड़ लें तो 101 मंदिर की जगह बैठ यहाँ से यहाँ, 101 मंदिर ही तो ऐसे, और 101 मंदिर ही ऐसे यहाँ पर। तो अब हमारे मंदिर की जगह तो हुई 101, लेकिन यहाँ पर मंदिर आते हैं 110। 110 मंदिर की 110 हारे, तो 110 मंदिर की। अब ये यहाँ पर कैसे 9 मंदिर की जगह कैसे बढ़ गई? इसे देख सकते हैं सुंदर साथ जी हम यहाँ पर, ये सब मंदिर कैसे, ये 9 मंदिर बढ़ गए ना, यानी 101 मंदिर की जगह में हमारे 110 मंदिर आए। तो 9 मंदिर की जगह कैसे बढ़ी, इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो एक मंदिर होता है वो कितना होता है? 100 हाथ का, लेकिन यहाँ पर ये सब मंदिर 100 हाथ के आए हैं, लेकिन जो भुलबनी के मंदिर हैं ये हमारे 91 और 3/4, ठीक है, पूर्ण हो गया। तो इतने लंबे चौड़े हमारे ये मंदिर है, पूरे 100 हाथ के ना हो गए, 91 मंदिर मानकर चलिए। तो इसलिए यहाँ पर अब ये जो जगह बचेगी यहाँ पर, तो इतनी जगह में हमारे यहाँ 101 मंदिर में की जगह में 9 मंदिरों की जगह बढ़ गई, क्योंकि हमारे ये छोटे हो गए। असम में लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मंदिर छोटे आए। तो इससे हम देख सकते हैं सुंदर साथ जी, अब जो मंदिर छोटे हुए तो जगह बचेगी, तो जो जगह बची है उस जगह की में हमारे 101 मंदिर की जगह में 110 मंदिर की 110 हारे। तो सीधा हिसाब अगर गिनती भी याद न रहे तो ये देखिए कि 101 मंदिर की जगह पर हमारे 110 मंदिर की 110 हारे आई है, जो हमारे भुलबनी के मंदिर। ठीक है सुंदर साथ जी, अब हम देखते हैं इसकी शोभा को। अब यहाँ पर आते हैं, जब अगर 110 ऐसे और 110 ऐसे, तो अगर 110 और 110 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने आते हैं? 12,100। तो अब 12,000 तो अलग निकाल दीजिए, और 100 हमारे बीच का जो हमारा 100 की जगह बची है, उस 100 की जगह में हमारा ये मध्य का चबूतरा है ये। तो इसकी जगह में अब देखें सुंदर साथ जी, जब यहाँ से और यहाँ तक हमारे कितने हैं? 110, तो 10 तो रह गए बीच, अब 50 इधर हो गए और 50 इधर हो गए। तो जो मध्य का चौक है हमारा, उस मध्य के चौक से चारों तरफ इधर देखेंगे तो भी 50 मंदिर, इधर देखेंगे तो भी 50, इधर देखे तो भी 50, और इधर देखे तो भी 50। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर सुंदर साथ जी, ये हमारे क्या नजर आ रही है? 50-50 मंदिर चारों में। तो अब अगर मंदिरों की संख्या को देखें तो कितने बनते हैं हमारे यहाँ पर? बन जाते हैं हमारे 12,000 मंदिर। अब कितनी संख्या अमरूहों की? 12,000। तो इसलिए हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि भुलबनी के मंदिर हमारे ही हैं, हमारे ही सब हम इनमें खेलते हैं। तो अब यहाँ पर इस चौक की शोभा को देखिए, जो मध्य का चौक है कितना है सुंदर साथ जी, अभी बताया है कि 50 इधर हो गए, ये 50 इधर हो गए, 50 इधर और 50 इधर। तो अगर ऐसे हम 100 ले तो यहाँ पर हमारा कितना बैठता है? ये 10 जगह की जो 100 की जगह बची वो हमारी यहाँ पर।
तो 10 मंदिर तो ऐसे आए, 10 मंदिर ही ऐसे आए। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करे तो 100 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चौक बनकर आता है, क्योंकि 100 मंदिर की इसने जगह दी। अब सुंदर साथ जी इसके अंदर और उतरिए, यहाँ पर 10 की तो जगह हुई, लेकिन इसकी बराबर में यहाँ पर एक मंदिर को छोड़ दीजिए। इसमें शायद क्लियर ना नजर आ रहा हो, मैं दूसरी पिक्चर लगाती हूँ। ये देखिए सुंदर सा, ये यहाँ पर ये हमारे मंदिर है बुलबुल, ठीक है। अब यहाँ पर नजर डालिए कि हमारा यहाँ से यहाँ तक 10 मंदिर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 मंदिर तो ऐसे हुए और 10 ही मंदिर ऐसे। तो ये 10 बाई 10 का हमारा मध्य का चौक निकल गया। तो जो 12,100 की संख्या बैठी थी, तो 12,000 तो हमारे ये मंदिर रह गए और 100 का हमारा ये चौक। अब इसके चारों तरफ भी एक मंदिर की परिक्रमा छोड़ दीजिए। ये तो ये कितने की बैठेगी हमारी, यहाँ से यहाँ तक ले तो सुंदर साथ जी ये हमारी एक मंदिर की तो चौड़ी, और अगर यहाँ से लेंगे तो हमारे 10 मंदिर की लंबी बैठेगी। एक साइड से ले तो 9 की बैठेगी, क्योंकि अगर यहाँ तक काउंट करेंगे हम यहाँ से तो 9 तो इधर हो गए, फिर यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो 9 ये हो गए, फिर यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो 9 ये हो गए, फिर यहाँ तक काउंट करिए तो अगर 9 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी आती है हमारी, 36 मंदिर। तो इसलिए 36 मंदिर की एक रोस आती है जिसको परिक्रमा भी कहा, यहाँ पर सुंदर ये 36 मंदिर। तो अब ये देखिए 10 मंदिर है हमारे, ये तो होगी 36 मंदिर की लंबी और एक मंदिर की चौड़ी परिक्रमा। किस पर, इस मध्य के चौक। अब इसमें से 10 में से एक मंदिर हमने इधर लेस कर दिया, एक मंदिर इधर लेस कर दिया, तो मध्य में कितने बचेंगे हमारे, ये 8 मंदिर। ठीक है सुंदर साथ जी। अब 8 मंदिरों पर 8 ही ऐसे 8 ही ऐसे, तो अगर इसको भी निकाले, जैसे ये 10 की 10 से हमने मल्टीप्लाई करी तो कितना बैठा था हमारा, 100 मंदिर। तो इसी तरह से हम अगर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 मंदिर का क्या है हमारा ये चबूतरा बनता है। ठीक है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी इसे देखिए, यहाँ पर ये हमारा मध्य का चबूतरा है। तो जो हमारा 8 मंदिर का लंबा और 8 मंदिर का ये चौड़ा है, तो अब यहाँ से हमारा 8 मंदिर की जब जगह आई है तो थंब कितने आएंगे हमारे, यहाँ पर ये 9 थंब आएंगे, ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 9 थंब आएंगे, लेकिन मेहराब कितनी आएगी, यहाँ पर 8 मेहराब। ठीक है, अब 8 मेहराबे तो हमारी इधर हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 मेहराबे, यानी 9 थंबों के बीच में 8 मेहराबे। और थंब कितने आएंगे सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिए इसको। एक थंब तो ये हो गया, एक ये एक ये एक ये, तो यानी 4 हो गए, 5 6 7, तो 7 थंब तो इधर। ठीक है, 7 थंब ही इधर, 7 इधर ले लीजिए और 7 इधर ले लीजिए, तो कितने हो गए ये 28। फिर एक एक कॉर्नर का लीजिए, 29 30 31 और 32। तो अब हम देख रहे हैं हमारे 32 खंभों का ये चबूतरा है, जो हमारे 8 बाई 8 का ये चबूतरा है, इस पर हमारे 32 स्तंभ शोभायमान है और 32 ही इनके ऊपर मेहराबे आए। ठीक है सुंदर साथ जी, 7 7 स्तंभ चारों दिशाओं में और एक एक कॉर्नर पर, तो 32 स्तंभों की शोभा। अब जो ये हमारा चबूतरा है, ये चबूतरा सुंदर साथ जी कितना ऊंचा है, इसको देखिए, ये केवल एक पंक्ति ऊंचा है, यानी एक पग ऊपर चढ़िए और ये चबूतरा है। तो जब एक पंक्ति ऊंचा है तो कमर भर ऊंचा तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कठेड़े की शोभा भी नहीं, क्योंकि ज्यादा ऊंचा तो नहीं है। और वैसे भी अगर देखें तो एक पर भी कठेड़ा आ सकता है, क्योंकि अब देखें हमारा मेन गेट पर दृष्टि देकर चलिए, जो हमारा मुख्य द्वार के जो पहले ही चबूतरे हैं वे भी एक पंक्ति ऊंचे, लेकिन उन पर भी चबूतरा कठेड़ा है।
लेकिन यहाँ पर एक पंक्ति ऊंचा है तो इसलिए कठेड़ा नहीं है कि एक पंक्ति ऊंचा। ये इसलिए कठेड़ा नहीं है क्योंकि हम जब सखियां भुलवनी के रामते यहाँ पर खेलते हैं तो दौड़ दौड़ कर हम सखियां चबूतरे पर आते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं पिया जी के साथ। तो ये सुंदर साथ जी हमने देखा कि हमारा ये मध्य का चबूतरा है। बाहर से परिक्रमा की रोज से ही देखते हैं तो 100 मंदिर का है और अगर अंदर के ऊपर देखते हैं तो 64 मंदिर का हमारा लंबा चौड़ा है, जिस पर हमारे 32 स्तंभ हैं और उनमें 32 ही मेहराब है। और इन थंबों के ऊपर सुंदर चंद्रवे की शोभा है, जिस पर अनेक प्रकार की चित्रकारियां और रत्न जड़े। अब सुंदर साथ जी इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर पिया जी का सिंहासन है और हम सखियों के बैठने के लिए सिंहासन और कुर्सियां भी सुशोभित है, जिन पर बैठकर हम क्या करते हैं, अपना श्रृंगार। तो अब यहाँ पर श्रृंगार सजकर फिर क्या करते हैं, हम इन भुलवनी के मंदिरों में राम। यहाँ देखिए दर्शाते इसको फिर देखिए एक बार, ये हमारे इसीलिए कह रहे थे 64 मंदिर का चबूतरा है। यहाँ ये हमारी क्या आ गई, परिक्रमा, और इस परिक्रमा के दोनों तरफ देख सकते हैं मंदिरों की शोभा नजर आ रही। फिर यहाँ से देखिए ये हमारे सुंदर थंब चौकी देखिए हमने 32 स्तंभ है, 32 स्तंभों के ऊपर 32 मेहराबे, इनके ऊपर सुंदर चंद्रमा, मध्य में सुंदर गिलम बिछी हुई है और गिलम पर हमारे क्या है, राज्य का सिंहासन और हम सब सखियों के बैठने के लिए कुर्सी। तो दिखाई में देखने में सुंदर साथ जी छोटा लग रहा है, लेकिन छोटा नहीं। विचार करिए जो हमारा मंदिर है वो कितना है, 100 हाथ का जो मंदिर हमने अपने रामायण का देखा, जिसमें सारे से जो सामग्री थी हमारी, तो ऐसा ये हमारा 64 मंदिर मानकर चलिए। तो ये 64 मंदिर का हमारा लंबा चौड़ा चौक है, जिस चौक पर हम सब सखियां बैठकर श्रृंगार सजती हैं। तो कभी श्रृंगार सजकर इनमें भुलवनी में रामते करते हैं और कभी खेल कर क्या करते हैं, यहाँ पर श्रृंगार सजते हैं और इसी के साथ में खड़ोकली का हमारा जो जल है उसमें हम स्नान करते हैं। तो सुंदर साथ ही मंदिर की शोभा को हम देखें, हमने देखा मध्य का चौक है, उसके चारों तरफ 12,000 हमारे मंदिरों की शोभा ही है। तो जो ये एक मंदिर है अभी बताइए कितना था हमारा, 91 और 3/5, 91 हाथ का ले लीजिए, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। तो ये हमारा यानी 100 हाथ से कम का है, ये भी पहचान कर सकते हैं कि हमारा 100 हाथ से कम का है। तो अब यहाँ पर देखिए शोभा ऐसी ही आएगी जैसी और मंदिर, एक बड़ी मेहराब है, चारों दिशाओं में तो 4 दीवारें हैं, हर एक दीवार पर एक बड़ी मेहराब, उसके नीचे 3 मेहराबें, 3 मेहराबों पर मध्य में दरवाजा और दाएं बाएं में अक्षी मेहराब, जिनमें अनंत प्रकार की तरंगे उठती हैं। ये कैसे है, श्वेत दर्पण, एक के अंदर हमारा कई कई प्रतिबिंब यहाँ पर। तो हम यहाँ पर भुलवनी के राम देखिए, तो जब चारों दिशाओं से हम यहाँ पर सखियां दौड़ती हैं, इधर से इधर दौड़ती हैं, तो यहाँ पर जब इनमें हमारा नूरी हमारे स्वरूप है, नूरी हमारे वस्त्र हैं, नूरी हमारे आभूषण है, नूरी हमारे यहाँ के ये दीवारें और दरवाजे। चंद्रमा अगर छत देखे और नीचे झिमी देखे तो वो भी नूर ही। तो हर जगह नूर मतलब दर्पण, तो एक जगह से कितने दर्पण नजर आ। तो जब सखियां यहाँ पकड़ने के लिए दौड़ती हैं, कभी बालाजी को पकड़ती हैं, कभी हम एक दूसरी को पकड़ती है, तो एक सखी दरवाजे से निकलकर दूसरे मंदिर में पहुंच जाती है, लेकिन जब दूसरी सखी यहाँ पर आती है तो उसे उसके भी अनंत प्रतिबिंब नजर। तो जब यहाँ पर देखती है कि बालाजी इधर को जा रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर भी पड़ता है, तो दरवाजे को ना देखकर दीवार से जब टकरा जाती है तो और आने वाली सखियां उसकी हंसी उड़ाती। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि क्योंकि यहाँ के प्रतिबिंब भी हमारे जैसे चेतन ही है, तो जब सखी पकड़ती है अपने आप को तो अपने ही प्रतिबिंब को पकड़कर हंसने लगती। तो जब यहाँ पर एक एक भुलवनी की रामते करते हैं तो सखियां कैसे यहाँ पर हंसी ठिठोली बनती। तो ये है भुलवनी की। तो सुंदर साथ जी ये थंब, ये दीवारें कैसी हैं, बिल्कुल कोमलता से कठोर नहीं, और अद्वैत की इसमें लीला होती है, सबके अंदर एक ही भाव होता है। लेकिन
परम धाम के अंदर भुलवनी तो नहीं है, लेकिन ये प्रिया जी की ही लीला है, उन्हीं की साहिबी है कि ऐसे अद्वैत भूमि में हमें भुलवनी की रामत खिला। और शायद यही विचार आ रहा है कि जो हमारी ये भुलवनी है, इसी के ही प्रकटीकरण से ये संसार की भुलवनी रूपी खेल बना, जिसमें आकर भूल जाता, मूल यही है। और यहाँ संसार में उसकी नकल बनी है। क्यों? क्योंकि इस भूलवनी की रामती तो हम देख रहे हैं मूल में, हर एक चीज का मूल कहाँ पर है? परमधाम के अंदर। तो यहाँ पर भी तो क्या होता है, अपने प्रतिबिंब के पीछे बहुत भाग। प्रतिबिंब क्या है? ये हमारा पिंड शरीर। तो चेतना को कोई नहीं एहसास करता, आत्मा को कोई नहीं एहसास करता, शरीरों के पीछे। महाराज जी खुद कह रहे हैं कि जब दो संबंध बनते हैं, दो की शादी होती है, तो देह से देह का संबंध बांधते हैं, पिंड से पिंड का संबंध बांधते हैं, लेकिन आत्मा की किसी को कोई पहचान नहीं है, अपने भी पहचान नहीं है कि तू कौन है। ऐसा ये भुलवनी का खेल। तो यहाँ पर ये आनंददायी खेल है, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब इस हर भूमि में बनता है, ये दुखदायी। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, हम इन मंदिरों में अनेक तरह की रातें करते। तो अब सुंदर साथ जी हम देखते हैं, हमने 36 मंदिर की रोज को भी देखा, फिर हमने 64 मंदिर का चबूतरा भी देखा। अब एक मंदिर को हम देखते हैं कि मंदिर कैसे शोभायमान है और सारे मंदिर किस तरह से यहाँ पर दृष्टिगोचर होते हैं। तो अभी हम देखते हैं इसकी और सीमा को देखते हैं। यहाँ से देखिए सुंदर साथ जी, ये मंदिर हम देख सकते हैं, ये इसमें दिखाया गया है दरवाजों का हिसाब। थोड़ा वैसे गिनती तो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार किसी सुंदर साथ को अगर इंटरेस्ट है तो समझ सकते हैं, और नहीं इंटरेस्ट है तो कोई बात नहीं, उसको भूल भी सकते। बस क्या करना है हमें यहाँ पर राम टेक। तो एक बार नजर देखिए सुंदर साथ जी इस पर। यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी, ये हमारे 12,000 मंदिर, और 12,000 मंदिरों में अभी हमने देखा चारों दिशाओं में द्वार है इसकी। तो 12,000 मंदिर हैं और एक मंदिर में 4 द्वार हैं, तो कितने होने चाहिए? अगर मेरे हिसाब से देखें हम, तो हमारे 12 चौक 48, यानी 48,000 दरवाजे होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर 48,000 नहीं, वो क्यों? तो वो भी हम सुंदर साथ जी देखते हैं, 48,000 क्यों नहीं है, इसकी शोभा को हम देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे मंदिर आते हैं अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ तो इसे देखिए दूसरी, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा मंदिर है। तो इस मंदिर के हमारे चारों तरफ ये दरवाजे हैं, 1 2 3 और 4। लेकिन जब हम एक मंदिर में देख रहे हैं, यहाँ 4 दरवाजे हैं, लेकिन जो दाएं बाएं के दरवाजे हैं, वे दरवाजे इसमें भी काउंट, ये दरवाजा इस मंदिर में भी काउंट होगा, ये दरवाजा इसमें काउंट होगा, ये दरवाजा इसमें। तो 4 मंदिर के आधे कर दीजिए। जो एक मंदिर है, एक मंदिर में 4 दरवाजे, 4 के आधे 2 हो जाए, आधा आधा ले लीजिए, आधा इधर का आधा इधर का, आधा इधर का आधा इधर का, तो कितने हो गए? 2। तो ये जो हमारे मंदिर है 12,000, 12,000 में हर एक मंदिर में 2 दरवाजे हैं, तो 24,000। अब सुंदर साथ जी, ये तो हमारे हुए 24,000 मंदिर। लेकिन अब यहाँ का जो दरवाजा है, ये हमने काउंट नहीं किया, ये इसमें काउंट नहीं होगा, क्योंकि आधा तो हो गया, लेकिन आधा तो इधर बच गया ना, क्योंकि दूसरे मंदिर में नहीं आया। तो ये हमारे 24,000 तो हो गए दरवाजे, जो आधे आधे हमने काउंट। अब यहाँ देखिए इस चौक के चारों तरफ ये दरवाजा, ये दरवाजा, ये दरवाजा, ये दरवाजा, कितने मंदिर थे हमारे यहाँ पर? 10 मंदिर। 10 मंदिर इधर है, 10 मंदिर इधर, और 10 मंदिर ही हमारे इधर। तो अब ये देखिए 10 के आधे लगा लीजिए सुंदर सा जी, क्योंकि आधा तो इस मंदिर में काउंट हो गया, आधा इधर रह गया। तो 10 मंदिर के 5 हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, 5, क्योंकि आधा आधा लेंगे ना। ठीक है, तो 5 ये, 5 ही इधर, 5 ही इधर, और 5 ही इधर, क्योंकि ये इसमें काउंट नहीं होती। तो कितने हो गए हमारे चौक के चारों तरफ? 20 दरवाजे। ठीक है सुंदर साथ जी। अब ये हमारे 12 24,000 और 20 तो ये। अब एक शोभा को और देखिए, जो हमारे किनार के दरवाजे आ, यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं सुंदर साथ जी,
ये हमारे यहाँ के दरवाजे, ये एक जो सजली दरवाजा है, एक इधर और एक इधर खुलता है। तो मंदिर में तो हमने आधा काउंट कर लिया, क्योंकि 12,000 मंदिरों में हमने आधा आधा लिया, तो तभी तो हमारे 24,000 बैठे हैं। अब इधर का आधा तो रह गया ना, तो अब हमारे कितने मंदिर आएंगे इधर? 110। ठीक है, 110 मंदिर के 110 आ रहे हैं ना, तो 110 मंदिर आए हमारे। तो अब 110 मंदिर के आधे कर दीजिए सुनिए, तो कितने बैठते हैं हमारे? क्योंकि 110 है तो आधा आधा लेंगे ना, आधा तो इसमें चला गया, तो कितने बैठते हैं हमारे? 55। तो 55 तो इस दिशा के, 55 ही दूसरी दिशा के, तो चारों दिशाओं के देखे तो हमारे कितने बैठते हैं सुंदर साहब जी? 220। तो अगर हम इनको सबको टोटल करें, 24,000 तो हमारे हो गए इन मंदिरों, और हमारे 20 हो गए इस चबूतरे, जो मध्य का चबूतरा। ठीक है सुंदर साहब जी, 20 हो गए हमारे इस चबूतरे, और हमारे जो हमने देखा, हमारी जो शोभा है, 220 हो गए हमारे चारों तरफ की इन किनारे। तो अगर इनको हम टोटल करते हैं तो 24,204, ये हमारे दरवाजों का हिसाब आता है भुलवनी के मंदिर। ठीक है सुंदर साहब जी, तो ये हम देख रहे हैं भुलवनी के मंदिर, और यहाँ से हम कैसे अपने खड़ोकली में आते हैं, यहाँ की शोभा को भी देख सकते हैं सुंदर साहब जी। यहाँ से हम जब निकल कर चलते हैं तो ये हमारी गली आती है, जिनसे हम सीधे यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं, और यहाँ से हम इस त्रिपोलियों को पार करेंगे, फिर 6,000 मंदिरों की हार आएगी, इसको पार करेंगे, फिर यहाँ पर 6 त्रिपोली आएगा, फिर 6,000 मंदिर आएंगे, फिर परिक्रमा की रोस आकर यहाँ एक पुल मिलता है, जिस पुल के माध्यम से हम इस खड़ोकली में आ। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम? झीलना करते। तो बिल्कुल इसके सामने इस प्रसाद जी, यहाँ पर देखिए 30 मंदिर की लंबी चौड़ी खड़ोकली है, तो 30 मंदिर के बिल्कुल मध्य में 10 इधर छोड़ दीजिए, 10 इधर छोड़ दीजिए, मध्य के जो 10 हैं, तो उन 10 के सामने ही हमारे 10 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चौक आता है। तो यहाँ पर हम कभी कभी इसमें जल क्रीड़ा करते हैं, झीलना करते हैं, झीलने के बाद हम क्या करते हैं? यहाँ पर क्रीड़ा करते हैं और फिर श्रृंगार, और कभी कभी क्रीड़ा करने के बाद में झीलना। तो यहाँ परमधाम सुंदर साथ जी ऐसा नहीं है कि यहाँ हम खेलेंगे और पसीने से ओतप्रोत हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, तो फिर हमें दोबारा नहाना पड़ेगा। कि हम ऐसा नहीं कि खेलने के बाद ही झीलेंगे, झीलने के बाद भी खेल सकते हैं, श्रृंगार सजने के बाद भी खेल सकते हैं। तो ये सुंदर साथ जी हम अपनी इस खड़ोकली में आते हैं, और फिर झीलने के बाद इन मंदिरों से हम निकलकर सीधे इस चबूतरे पर जा सकते, 50 मंदिरों को पार करके। और यहाँ से देखेंगे तो हमारे ये 3 ये और 3 ये और 2 ये मंदिरों की हार, 8, और एक ये परिक्रमा 9, और एक बाहर, तो 10 मंदिर की दूरी पर हमें ये खड़ोकली। तो ये सुंदर साथ जी हमने देखी भुलवनी की शोभा। अब खड़ोगली की जो शोभा देखेंगे वो देखेंगे हम अगली वीडियो में, क्योंकि अब टाइम हो चुका है। इसकी शोभा सुंदर साथ जी हम कल ही करेंगे। ये हमारी भुलवनी की शोभा हुई है, बाकी इसमें जो कुछ रह गया होगा तो धाम धनी की कृपा से फिर दोबारा। ये देख सकते हैं सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये खड़ोगली है जो तारबन के एक बगीचे में। ठीक है सुंदर साथ जी, और कर बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। सभी सुंदर साथ को